देखो ये बेचारे सोए हुए थे, अब इनकी आंख लग रहा खुल गई है। 13 महीने से इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि किसान यहाँ परेशान है, दिक्कत में है, और तब ये उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। और कह रहे हम मीटिंग भी करवा रहे थे, हम साथ भी दे रहे थे, हम खाना भी दे रहे थे, हम दिल्ली में बिजली भी दे रहे थे। तब ये ठीक थे। लेकिन जब जेल जाने का नंबर आया, जब दबाव बनाया, तो करता क्या नहीं मरता। ये इन्होंने घुटने टेक दिए पूरी पार्टी ने बीजेपी के सामने। अभी ये किसान के हमदर्द थे, पूछो ही नहीं से ये कह रहे थे कि हमने खाना भी दिया, हमने लाइट भी दी, और हम सपोर्ट कर रहे थे, हम मिल रहे थे 13 महीने तक, ये हमारे साथ खड़े थे। लेकिन जब जेल जाने का डर लगा और इनको लगा कि हमारी सरकार गिर जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो इन्होंने घुटने टेक दिए पूरी पार्टी ने। और ये बीजेपी की बी टीम तो है ही, पहले से पता है सबको कि दिल्ली सरकार के अंदर भी इनके 3 मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके थे। किस लिए? कि हर दफे एक ही विभाग का मिनिस्टर क्यों बार बार इस्तीफा दे रहा था, जब ये जिसमें सर्व कल्याण की बात करते थे, समाज को जोड़ने की बात करते थे। भैया सीधे कहो कि हमको अपनी सरकार बचानी है, किसान से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमने घुटने टेक दिए हैं और इसलिए हमने कार्रवाई की है। अभी तक हम सगे थे, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आई, हमारा घर उजाड़ने की बात आई, तो हमने किसानों का घर उजाड़ दिया अपना घर बचाने के लिए। विक्रमजीत पासी जी, आपका इस पर जवाब। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनको श्वेत मलिक जी को जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो आज भी हम किसानों की जो मांगे केंद्र से रिलेटेड है, हम किसानों के साथ हैं और किसान भाई इस चीज को समझेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं घर उजाड़ दिए, भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हैं हमारे, खनौरी और शंभू, दोनों बंद पड़े हैं। मैं तो श्वेत मलिक जी को कहता हूं कि आप पूरे इंडिया के सबसे बड़े किसान नेता हैं, आपने यूपी के कितने राजमार्ग बंद कर दिए? आप बता दो मुझे श्वेत मलिक जी। आप ये बात कर रहे हो, पंजाब में तो आज किसान अमृतसर से चल के शंभू तक आए, खनौरी तक आए, हमने उनको कोई भी लड़ाई हुई हो, पंजाब ने अग्रणी भूमिका निभाई है। पंजाब ने अग्रणी भूमिका निभाई है। जब देश आजाद हुआ, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोग पंजाब के थे, सबसे ज्यादा फांसी खाने वाले लोग पंजाब के थे। और जब पूरा देश सो रहा था, मोदी सरकार की तानाशाही से गुजर रहा था, तो पंजाब ने आवाज उठाई, पंजाब वहां से चला पैदल कूच करने। चौधरी साहब एक बात मुझे बताइए, चौधरी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए चौधरी साहब। हालांकि हमने देखिए आप जनता से कोई रिप्रेजेंटेटिव आज की बात पे नहीं रखा है। चौधरी साहब मुझे ये बताइए, अगर ये 2 बॉर्डर, एक सेकंड रुकिए विक्रमजीत जी, एक सेकंड रुकिए आप, विक्रमजीत जी प्लीज। चौधरी साहब मुझे ये बताइए, आम लोगों की भी बात कर लेते हैं, अगर ये 2 बॉर्डर लाइफलाइन है राज्य की, और यहाँ से जो भी सप्लाईज जाती हैं, यहाँ से जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जो भी पूरी व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होती है, तो क्या आम लोग पिछले 13 महीने से अगर परेशान हैं, प्रभावित हैं, क्या उनका कोई कंसर्न नहीं है? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? सिर्फ बॉर्डर्स को ब्लॉक कर देना और उसी आधार पर बात करना, मतलब एक तरह का अड़ियल रुख किसानों की तरफ से भी तो दिखाई दे रहा है ना। अगर बात नहीं बन रही है तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि सिर्फ सरकार ही कुछ बात नहीं मान रही है, थोड़ा उनको झुकना पड़ेगा, थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा। बातचीत तो इसी तरह से होती है ना। खंडेलवाल जी, किसानों ने न दिल्ली का बॉर्डर रोका था, न हरियाणा पंजाब का बॉर्डर रोका है। किसान वहां से चला था माननीय देश के प्रधानमंत्री से पूछने कि आपने वादा किया था कि एमएसपी देंगे, वो दिल्ली जा रहे थे। किसान ने कभी बॉर्डर रोकने का काम नहीं किया, कभी नेशनल हाईवे रोकने का काम नहीं किया। क्या किसान वो बैरिकेड लगाए हैं? वो पिलर जो बनाए वो सरकार द्वारा बनाए हैं, वो गड्ढे जो खोदे गए थे वो सरकार द्वारा, कीलें लगाई गई थी सरकार द्वारा। आज भी जो बैरिकेड लगे हैं, सरकार रास्ता बंद करने का काम कर रही है। किसान तो दिल्ली जाना चाहता था, आज भी दिल्ली जाना चाहता है। ठीक है, आलोक वस्ती, इसी बात पर मुझे जवाब दीजिए। किसानों ने तो कुछ रोका नहीं है, सरकार नहीं आने दे रही ना उनको दिल्ली, और उस पर आप एक लाइन बोल देते हैं कि देखिए दिल्ली पिछली बार आने दिया था, इन्होंने क्या कर दिया। एक स्टैंडर्ड जवाब है इस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं का। लेकिन सवाल तो फिर यहीं से उठता है ना कि अगर बातचीत को बनाना है तो बातचीत करनी तो पड़ेगी ना। अगर बातचीत में जा ही इस मन से रहे कि ठीक है ये एक टाइम पास है, एक फॉर्मेलिटी है, तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। और अभी कम से कम सेकंड आंदोलन में, सुन लीजिए सर, सेकंड आंदोलन में एक परिस्थिति ये सरकार की तरफ से भी दिखाई दी कि आपने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया कि इनको इग्नोर करो, एक तरफ पड़े रहने दो, कुछ पूछो ही मत। वरना अगर 100 दिन बीत जाए किसी को अनशन पर और बातचीत का प्रयास ना हो कि उसको एक तय निष्कर्ष तक पहुंचाना है, तो इस पर सरकार की कमी की बात क्यों नहीं होगी? इस पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? देखिए, आपने कहा कि एक हमारा स्टैंडर्ड जवाब है
कि दिल्ली आने पर क्या हो सकता। एक इंग्लिश में फ्रेज है, वंस बिटेन ट्वाइस शाय। एक बार जो इन्होंने हरकत की, कौन इसकी गारंटी लेगा कि दोबारा ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे वहां? सरकार लेगी गारंटी कि ऐसा नहीं होने देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन सरकार लेगा तो अपना- गारंटी कि ऐसा नहीं होने देंगे? आपने क्यों होने दिया? आप मीनाक्षी लोगों ने जी, क्यों होने दिया? आप लोगों के पास जानकारी नहीं हमने- थी कि क्या लेके वहां पहुंच रहे हैं और क्या हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ये तो ट्रैक्टर लेके गए थे। निहंग बाय राइट रखते हैं अपने पास कृपान। ये कोई ऐसा तो इलीगल वेपन कैरी नहीं किए थे, लेकिन वहां जाके जो तांडव किया, क्या आपसे वो छुपा हुआ था?